अब हम बता रहे हैं हाफ एंगल प्रॉपर्टीज, राइट। कुछ आइडेंटिटी ऐसी हैं जो हाफ एंगल में बना देती हैं। जैसे एक है कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो इसी से एक बन जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दो 2 थीटा को 1 थीटा बदल देती है ना। तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा का एक और फार्मूला बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जैसे कॉस 120 डिग्री है, किसी बच्चे को नहीं मालूम कॉस 120 डिग्री की वैल्यू, तो वो क्या कर देगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, आधा हो गया ना, 120 का 60 हो गया। अब साइन 60 तो पता है ना, √3/2। इसको एक्सप्रेस करना आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से अपन चेंज कर सकते हैं ना। तो ये जो है ना, इस तरह से जो करते हैं इसको बोलते हैं, कितना आएगा देखो जरा, 1 माइनस 2 3/4, 1 माइनस 3/2, मतलब कि थोड़ा रुकना जरा, 1/2 है ना। तो पता है ना सबको कॉस 120 कितना होता है, -1/2। तो ये बताना चाह रहे हैं कि अपन को जो 2 एंगल को 1 में बदल देता है। और भी फार्मूले हैं, हम बता रहे हैं उनको, देखो। तीसरा, इसी से एक और बन जाएगा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, जैसे ये ना कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें। तो एक फार्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, मतलब कॉस 2 थीटा का एक और आइडेंटिटी बन गई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो देखो क्या क्या बन गई फिर से, कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से कॉस 2 थीटा बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी से कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बन गया, है ना। अब साइन 2 थीटा का लिख रहे हैं, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये सब आइडेंटिटी याद कर लेना है ना इनको, वो tan के टर्म में रिजल्ट देती है। जैसे cos 2 थीटा ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक और होता है sin 2 थीटा, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और एक और है tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद रखना 2 tan 2 थीटा वाले में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इन दोनों में नीचे प्लस है, नहीं तो इससे कंफ्यूजन हो जाता ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें इसको प्रूव करना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हालांकि डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन अपन इसका वैल्यू रखे करेंगे। जो अपन ने सीखा है ना, कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो 1 माइनस 1, अब तुमको इससे समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है, 1 को कैंसिल करने के हिसाब से, है ना। ये 1 1 कट गया, ये 1 1 कट गया, 1 मतलब क्या अच्छा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 2 कट गया और ये आ गया tan स्क्वायर थीटा का रूट, मतलब मात्र tan थीटा आ गया, है ना।
ठीक है ना। हलो करो अगला क्वेश्चन। 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इससे फार्मूले याद हो जाएंगे। देखो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 1, और इसका क्या होगा कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। वन कट गया, है ना। साइन स्क्वायर है ये। दिस इज कॉस थीटा, इसको नोट कर लो। सॉल्व करेंगे। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा फार्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 कट गया, एक साइन कट जाएगा, कॉस कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आएगा। ये भी नोट कर लो। शुरू में ऐसे लिख दो 2 फिर √2, इससे 2 कॉमन निकालो, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। कॉस 4 थीटा लिख दो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। 1 कट गया, टू कॉस 2 से हो जाएगा, फिर 2 बाहर निकाल लो। वन प्लस कॉस 2 से लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा को अपने फिर ब्रेक कर दिया, है ना, फार्मूले से। 1 कट जाएगा। मेन रोल फार्मूले का रहता है। तो आज हमने शुरुआत कर दी है हाफ एंगल फार्मूले प्रॉपर्टीज की। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।